गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के महा मैराथन के आज के इस वीडियो में। तो साथियों, हम दे रहे हैं 2 दिनों से आधुनिक चित्रकला की महा मैराथन की 50 प्रश्न बैक टू बैक, जिसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं और तीसरा पार्ट आज आपके सामने है आपके स्क्रीन पे, जिसकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन शुरुआत से पहले बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी के निशान को दबा के, ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जो वो क्या कह रहा है। रंगीन इंटेंग्लियो प्रिंट पतझड़। पतझड़ जो है वो रंगीन इंटेंग्लियो प्रिंट किसका है? कृष्णा रेड्डी का, सोमनाथ होर का, अनुपम सूद का या मुकुल चंद्र डे? किस कलाकार का है रंगीन इंटेंग्लियो प्रिंट पर बनाया हुआ पतझड़ नामक चित्र, कह लीजिए। ठीक है, तो किसने बनाया है? शुरुआत हो चुकी है पहले प्रश्न की और आप कमेंट्स करेंगे कि पहले प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा। तो चलिए पार्ट 3 आधुनिक कलाकार के पार्ट 3 पार्ट को आप देख रहे हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे पीछे के वीडियो पे चले गए हैं और इस प्रश्न का सही जवाब है अनुपम सूद। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न कह रहा है कि बारवाड़ा महिला पेंटिंग किसकी है? बारवाड़ महिला, ठीक है, पेंटिंग का नाम है बारवाड़ महिला। ये पेंटिंग किसकी है? केजी सुब्रमण्यम की, ज्योति भट्ट की, एनएस बेंद्रे या शांति दवे? बारवाड़ महिला, ठीक है, किस कलाकार द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है? यह है आपका दूसरा प्रश्न। तो चलिए प्यारा प्यारा कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए आज के 50 महा मैराथन आधुनिक कला के पार्ट 3 के आज के इस वीडियो में। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा एनएस बेंद्रे ने बनाया है बारवाड़ महिला नामक पेंटिंग। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। तीसरे प्रश्न का क्या कहना है? प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो अपने विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वह चित्रकार जो अपने विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है, उस चित्रकार का नाम क्या है? ध्रुव मिस्त्री, भूपेन खक्कर, बी रमेश या तैयब मेहता? ठीक है, तो यह है आपका तीसरा प्रश्न। और विकर्ण श्रृंखला के लिए इसमें से कौन सा आधुनिक कलाकार प्रसिद्ध है? यह है आपका आज का तीसरा प्रश्न और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तैयब मेहता का। किसका? तैयब मेहता का है विकर्ण श्रृंखला, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या पूछ रहा है? चौथे प्रश्न का कहना है गैलरी आर्ट हेरिटेज। गैलरी आर्ट हेरिटेज स्थित है कहाँ? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो गैलरी आर्ट हेरिटेज इस समय कहाँ स्थित है? चौथा प्रश्न। तो 50 प्रश्नों की मैराथन सीरीज के पार्ट 3 में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है इस एएमयू क्लास में। और जितने लोग नए हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़िएगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमेशा आपको वीडियो पे अपडेट होते रहेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क, नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? 5वें प्रश्न का कहना है अनुपम सूद का कार्य दीवारों की यानी ऑफ द वॉल, यानी अनुपम सूद ने बनाया है दीवारों की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ द वॉल। वॉल मीन्स दीवार होता है। क्या है? शिला मुद्रण है, यानी जिसको लिथोग्राफ कहते हैं, सेरीग्राफ है, नक्काशी और चिनकोले है या लिनोकट है? दीवारों की ऑफ द वॉल क्या है? अनुपम सूद की। ठीक है,
कौन कितने नंबर का प्रश्न है? 5वें नंबर का प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 5। महामैराथन की 50 प्रश्नों की सीरीज में आधुनिक कला के आप पार्ट 3 की तरफ हैं। इसके पहले 2 पार्ट आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शिला मुद्रण, जिसे हम कहते हैं लिथोग्राफ। 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न का क्या कहना है? स्याह कोष्ठ का राजा, स्याह कोष्ठ का राजा इंग्लिश में है किंग ऑफ द डार्क, भीति चित्र है ये, और किस चित्रकार ने बनाया है, इसे ये पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्याह कोष्ठ का राजा, उसकी इंग्लिश भी दे रखा है किंग ऑफ द डार्क, यानी दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगर स्याह कोष्ठ का राजा ना लिख के किंग ऑफ द डार्क लिख दे तभी भी वही बात है, और स्याह कोष्ठ का राजा लिख दे तभी भी वही बात है। दूसरा इसमें जानने लायक चीज़ है कि ये एक भित्ति चित्र है, और चित्रकार कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, ज्योति भट्ट हैं, के लक्ष्मा गौड़ या के जी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो कौन है साथियों इसके भित्ति चित्र के चित्रकार, स्याह कोष्ठ के राजा? तो बताइए, ड्रॉप करते जाइए प्रश्नों के उत्तर को। आज का जो सवाल है वो बहुत बेहतरीन है, और देखना है कि आज के सवाल का जवाब कितने लोग देते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा के जी सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, ये रिपीट हो चुका है, ध्यान में नहीं आया है। 7वां प्रश्न के ये है आपका 7वां प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन घाव यानी वुड्स श्रृंखला से संबंध है? घाव यानी वुड्स श्रृंखला है, ये घाव से संबद्ध है। ठीक है, इनमें से कौन घाव यानी वुड्स श्रृंखला से संबंध रखते हैं? सोमनाथ होर, जोगेन चौधरी, रामेश्वर ब्रूटा या भूपेन खक्कर। ठीक है, 7वां प्रश्न है ये, और 7वें प्रश्न का सही जवाब आपको अपने कमेंट्स के माध्यम से देना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोमनाथ होर। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। प्रश्न कह रहा है आपका 8वां, बंगाल शैली के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण शैली यानी क्यूबिस्ट की भांति चित्रकारी करता था? बहुत अच्छी चीज पूछा गया है। बंगाल शैली के निम्नलिखित कलाकारों में से, यानी इनमें से एक ऐसे कलाकार थे जो प्रकाश और वर्णक्रम, जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं इंग्लिश में, के गुण के प्रति आकर्षित थे और घन चित्रण शैली यानी क्यूबिस्ट की भांति चित्रकारी करते थे। क्या वो नंदलाल बोस थे, गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या असित कुमार हल्दर? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं कहूँगा कि इस प्रश्न को आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा। सबसे कॉमन पॉइंट ये ध्यान दीजिए कि प्रकाश और वर्ण क्रम के गुणों के प्रति आकर्षित थे वो कलाकार। उसके बाद घन चित्र शैली की भांति चित्रकारी की बंगाल शैली के वो कलाकार थे जिनका नाम था गगनेंद्र नाथ टैगोर। 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। कहना है प्रश्न का, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? वुमेन ऑन रिक्शा ये कृति है, और ये कृति किसकी है? वुमेन ऑन रिक्शा। ठीक है, तैयब मेहता की, अर्पिता सिंह की, के हैबर या रणबीर ककेला? ठीक है, किसकी है साथियों वुमेन ऑन रिक्शा कृति? यह है आपका 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो चलिए बताइए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कि किसकी है ये कृति। 50 प्रश्नों की मैराथन सीरीज है आपकी, और आप उसके पार्ट 3 को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी जो है 2 पार्ट मेंशन कर दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तैयब मेहता की। किसकी है? तैयब मेहता की। 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? अनुष्ठानिक यानी सार्वजनिक छवियों को निर्मित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अनुष्ठानिक का मतलब होता है सार्वजनिक, छवियों को
बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? काष्ठ का, मिट्टी का, स्वर्ण का या ब्रांज जिसको हम बोलते हैं कांसा। ठीक है। तो अनुष्ठानिक मीन्स सार्वजनिक छवियों को निर्मित करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उस पदार्थ का नाम आपको इस प्रश्न में बताना है और अपनी सीरीज के टेस्ट को आगे बढ़ाना है आज के इस पार्ट 3 में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रांज यानी कांसा। 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्मृति और संगीत के बीच, स्मृति और संगीत के बीच विदविन मेमोरी एंड म्यूजिक, याद रखिएगा इंग्लिश में भी है विदविन मेमोरी एंड म्यूजिक, संगीत और मेमोरी में स्मृति और एंड म्यूजिक यानी संगीत, यानी स्मृति और संगीत के बीच। विदविन मतलब विदविन हिंदी में लिखा है जब, बल्कि बिटवीन होता है, बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक यानी स्मृति और संगीत के बीच शीर्षक वाला चित्र बनाया किसने, यानी एक चित्र है, इस चित्र का नाम है स्मृति और संगीत के बीच। गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाया, वी रमेश ने बनाया, के जी सुब्रमण्यम ने या नीलिमा शेख ने बनाया। ठीक है। 11वां प्रश्न है ये आपका और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये बताइए आप लोग। ठीक है। सुपर मैराथन सीरीज में आप देख रहे हैं आधुनिक कला से संबंधित प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 3 और उसका 11वां प्रश्न आपके सामने है और इसका सही जवाब है गुलाम मोहम्मद शेख ने। ठीक है। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। प्रश्न का कहना है जल कुमुदनी यानी जिसको वाटर लिली बोलते हैं, वाटर लिली इंग्लिश में बोलते हैं और जल कुमुदनी हिंदी में बोलते हैं, चित्रण किसने किया था? शक्ति बर्मन ने, मंजीत बाबा ने, ए रामचंद्रन ने या जतिन दास ने, यानी वाटर लिली नामक चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया था? ठीक है। यह है आपका 12वां प्रश्न। आप देख रहे हैं सुपर मैराथन आधुनिक कला से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला के पार्ट 3 को। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर मत करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो AMU क्लासेस 8 फेसबुक पेज का नाम है, जरूर जुड़िएगा। तो चलिए हमारे इस 12वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए रामचंद्रन ने। ठीक है। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न का कहना है साथियों बंदर और कंचन पेड़ चित्र का निर्माण किसने किया? चित्र का नाम क्या है? बंदर और कंचन पेड़। क्या राम कुमार ने बनाया, NS रिमजन, ए रामचंद्रन या BC सान्याल? ठीक है। किसने बनाया बंदर और कंचन पेड़ नामक चित्र? बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आज के वीडियो में भी और यकीनन आपको पसंद आएंगे आज की हमारी ये सीरीज बाकी 2 पार्ट की तरह। तो साथियों बंदर और कंचन पेड़ नामक चित्र को बनाने वाले चित्रकार हैं ए रामचंद्रन। ठीक है। इसके पहले जो आपने पढ़ा जल कुमुदनी यानी वाटर लिली वो भी रामचंद्रन ने ही बनाया था, तो ये याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे आप। धीरे धीरे अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आपको बस धीरे धीरे समझना है और अपने प्रश्नों को तैयार रखना है। यही आप रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से कई बार, तो आप आधुनिक से कहीं मिस नहीं जाएंगे। प्रश्न कह रहा है 14 नंबर सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग, सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसी एक द्वारा किया गया था। देखिए बस प्रश्न का पूछने का स्टाइल बदल रहा है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। यानी कहना चाहता है कि सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग किस कलाकार का बनाया हुआ चित्र है, सिंपल भाषा में। शांति दबे का, विमान सुंदरम, अनुपम सूद या लक्ष्मा गौड़ का। ठीक है। तो चलिए
बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और अपने आज की महामैराथन के इस 50 श्रृंखला को बताइए कि आउट ऑफ कितना आज आप सही करेंगे। तो साथियों, इसका सही जवाब है अनुपम सूद ने। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग चित्र का नाम है, बनाने वाले अनुपम सूद। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। भारत भवन भोपाल में, यानी जो भारत भवन भोपाल में है, ठीक है, ललित कलाओं के रूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था, यानी कौन कलाकार था, चित्रकार था। ठीक है, यानी भोपाल में जो भारत भवन है उसमें जो ललित कलाओं के रूपांकर संग्रहालय, यानी भारत भवन भोपाल में जो ललित कला है उसमें एक संग्रहालय है, उसका नाम है रूपंकर। मैंने आपको पढ़ाया होगा किसी एक वीडियो में, आपको याद होगा। उसके पीछे कौन दूरदर्शी था, चित्रकार था, जे स्वामीनाथन थे, ठीक है, एम.एफ. हुसैन साहब थे, के.सी.एस. पनीकर जी, या ज्योति भट्ट। कौन है दूरदर्शी कलाकार, चित्रकार, जो भी कह लीजिए, एक ही बात। तो साथियों, महामैराथन की आज की इस पार्ट 3 में आप देख रहे हैं आधुनिक चित्रकला से संबंधित प्रश्नों की सीरीज, जिसका 15वां प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न का सही जवाब होगा जे स्वामीनाथन ने। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न का कहना है, उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ लोक कला शैली, घेर दिया हमने पूरा, और वाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। यानी उस चित्रकार का जो कार्य था वो पटुआ की लोक कला शैली भी था और वाइजेंटाइन कला जो होता है, यानी वाइजेंटाइन मसीह का संकलन भी था। यामिनी रंजन राय वो कलाकार हैं, या आपके असित कुमार हल्दर साहब हैं, या फिर A.R. जुगताई, अब्दुल रहमान जुगताई हैं, या फिर राजा रवि वर्मा हैं। ठीक है, कौन है, यह है आपका 16वां प्रश्न। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, और उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप सही देंगे। तो साथियों, उसका सही जवाब होगा यामिनी रंजन राय साहब। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है, चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक थे। यानी चित्रकारों के जो बड़ौदा समूह थी उसके संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं इसमें से? हिम्मत शाह को, एन.एस. बेंद्रे को, गुलाम मोहम्मद शेख को, या विनोद पटेल को। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न का कहना है कि चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक के रूप में हम किस कलाकार को जानते हैं जिन्होंने उसकी स्थापना की। ठीक है, तो ड्रॉप कर रहे होंगे मेरे ख्याल से उत्तर, पूरी उम्मीद है मुझे। अगर न्यू सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको कोई डाउट हो, अगर कला से संबंधित कोई भी जो कि पहली बार फील्ड में उतरे हैं, वो पूछ सकते हैं बेहिचक, उनको जो है उनकी बातों का जवाब दिया जाएगा। और इसका सही जवाब है एन.एस. बेंद्रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाजों की स्मृति, श्रृंखला है वो जिसका नाम है आवाजों की स्मृति, एक चित्र श्रृंखला है, रिम्ब्रेस ऑफ वॉइस इंग्लिश में नाम है, बनाया, निर्माण किया, रचा कह लीजिए। ठीक है, वी रमेश ने, नलिनी मालानी ने, चिंतन उपाध्याय ने, या फिर वासन केलोरी ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न का एक ही बात कहना है सिर्फ कि वह समकालीन चित्रकार या कौन से समकालीन चित्रकार
जिसकी चित्र श्रृंखला है आवाज़ों की स्मृति, रिम्ब्रेस ऑफ वॉइस, और निर्माणकर्ता के रूप में कौन है? ये है आपका प्रश्न संख्या 18। ठीक है, और चलिए कमेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपकी आ गई होगी, और इसका सही जवाब है वी रमेश ने। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। 19 उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें। मुद्रण निर्माता और चित्रकार दोनों थे, जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया। ठीक है, यानी मुद्रण निर्माता भी थे और उसके साथ चित्रकार भी थे, यानी दो चीजें थी उनके अंदर, जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। R.M. पालानियप्पन, अनुपम सूद, अगला है नैना दलाल, या फिर के लक्ष्मा गौड़। किस कलाकार ने किया, ये पूछ रहा है आपका 19वां प्रश्न। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट्स करिए और बताइए कि क्या है इसका उत्तर। तो इसका सही जवाब है साथियों के लक्ष्मा गौड़ ने। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे, और 20वां प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध हैं? भारतीय मूर्तिकार हैं और अपने व्यापक पैमाने वाले, ठीक है, क्या हैं, महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो फाइबर ग्लास माध्यम का, यानी फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप और भारत की परंपराओं को एकाकार करता है। क्या वो कलाकार रविंद्र रेड्डी हैं? क्या वो कलाकार राघव कनेरिया हैं, के कुन्ही रमन, या अल्ताफ नौजोत? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। भारतीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, उसके अलावा महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध हैं, उसके अलावा फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हैं, और पाप और भारत की परंपराओं का एकाकार करते हैं। इतनी चीज़ों के गुण हैं उसके अंदर, उस कलाकार के अंदर, और उनका नाम है रविंद्र रेड्डी। 21वें प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा क्या पूछ रहा है। प्रश्न का कहना है, टोरेसो मार्बल में मूर्तिकार हैं, यानी मूर्ति का नाम है टोरेसो, बना है मार्बल में। कहने का मतलब मूर्तिकार क्या राजेंद्र प्रसाद है, नागजी पटेल हैं, पीटी रेड्डी, JM अहिवासी। ठीक है, चलिए बताइए कि टोरेसो मार्बल में मूर्तिकार हैं कौन। 50 प्रश्नों की सीरीज है, महामैराथन आधुनिक कला से आप देख रहे हैं भाग 3 के रूप में, और इसका सही जवाब है नागजी पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 21 नंबर, पूछ रहा है, मनपुरा आइलैंड, मनपुरा आइलैंड स्याही और वाश तकनीक में बनाया गया है। मनपुरा आइलैंड किसके द्वारा बनाया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, जॉर्ज किट के द्वारा, जैनुअल आबेदीन के द्वारा, A.L. हल्दनकर द्वारा, या पेस्टोनजी बोमानजी के द्वारा। मनपुरा आइलैंड, ये है प्रश्न आपका, और इसको बनाने वाले कलाकार कौन हैं? तो इसके कलाकार हैं जैनुल आबेदीन। ठीक है, 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, 22, 1991 से 92 ईस्वी में किसने दिल्ली ब्लू पार्टी ट्रस्ट बनाया? नाम है दिल्ली ब्लू पार्टी ट्रस्ट। बनाने वाले कलाकार का नाम पूछ रहा है, और बनाया गया 91 से लेकर 92 ईस्वी के बीच में। कलाकार का नाम बताना है कि क्या उनका नाम गुरुचरण सिंह है, MT भोपले, A भोसले, या ज्योत्सना भट्ट। ठीक है, चलिए
अच्छा प्रश्न है ये भी। 91-92 में दिल्ली ब्लू पार्ट्री ट्रस्ट के नाम से बनाया गया किस कलाकार द्वारा ये नाम, ये चीज़, ये टाइटल दिया गया बनाने के बाद? तो साथियों उस कलाकार का नाम था गुरुचरण सिंह। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 प्रश्न कह रहा है मालाबार चित्र किसका है? मालाबार चित्र का नाम है और चित्रकार कौन है? रजा साहब हैं, सुजा साहब हैं, अंजलि इला मेनन या राम कुमार? ठीक है, किस कलाकार ने बनाया है मालाबार? ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है। और सैयद हैदर रजा ने बनाया, FN सुजा ने बनाया, अंजलि इला मेनन ने बनाया या राम कुमार ने बनाया? TGT PGT महामैराथन 2022 की आपकी क्लास चल रही है, डेली रात 8 बजे चलती है। जो नए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। और इसका सही जवाब है FN सुजा। 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका उर्वशी एंड पूर्वा तैल माध्यम में संग्रह कुमार गैलरी। ठीक है, सब कुछ इसमें दे दिया है, बस आपको जानना है। उर्वशी एंड पूर्वा ये चित्र है, माध्यम है तैल, संग्रह है कुमार गैलरी में। 3 क्वेश्चन यही हो गया। पूछ रहा है चित्र है किसका? गोपाल घोष का, NS बेंद्रे का, बाबूजी शिल्पी, A रामचंद्रन। उर्वशी एंड पूर्वा संग्रह है कुमार गैलरी में, माध्यम है तैल माध्यम। ठीक है, किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो साथियों किस कलाकार के द्वारा यह बनाया गया? तो यह बनाया गया A रामचंद्रन के द्वारा। ठीक है, 25वां प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? 25 नंबर प्रश्न का कहना है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विख्यात चित्र फैमीन या अकाल उसको कहते हैं। फैमीन कहिए या अकाल, ठीक है, जो टेम्परा माध्यम में बना है, किसने बनाया है और इस समय सुरक्षित है? फैमीन या कह लीजिए अकाल जो है वो सुरक्षित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। कलाकार कौन है? सोमनाथ और, प्रदोष दास गुप्ता, राम किंकर बैज, RN चक्रवर्ती। ठीक है, यह है प्रश्न, 25वां प्रश्न है और आपको इसका उत्तर मेंशन करना है अपने कमेंट्स में कि क्या होगा इसका सही उत्तर। तो एक बात याद रखिएगा कि कभी भी पढ़ाते हुए जो चीज़ें मार्क करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि विख्यात चित्र है ये, और ये बनाया है राम किंकर बैज ने। राम किंकर बैज मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन चित्र भी उन्होंने बनाए हैं। 26वें प्रश्न को देखिए। इन वांडेज कांस्य में शिल्प बना है ये, मतलब ये एक मूर्ति है। ठीक है, एक शिल्प मूर्ति है, जो भी है एक शिल्प कृति है ये। इन वांडेज कांस्य में DP राय चौधरी ने बनाया, प्रदोष दास गुप्ता ने, राम किंकर बैज ने या धनराज भगत ने? किसने बनाया? ठीक है, तो सुपर मैराथन सीरीज के पार्ट 3 आधुनिक कला के वीडियो में आप जो है अच्छे खासे प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। और उसका प्रश्न एक आपके सामने है जिसको कह रहा है इन वांडेज कांस्य माध्यम में शिल्प किसका है? तो यह है प्रदोष दास गुप्ता का। अगला चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है प्रख्यात चित्र ओलंपिका चित्र है, ये याद रखिएगा। चित्र का नाम है ओलंपिका, बना है माध्यम एचिंग में। 1929 में किसने बनाया है ये पूछ रहा है। ये सब प्रश्न इसमें ये फायदा है कि आपको ऊपर माध्यम में दे रहा है और 2-3 प्रश्नों का हिंट दे रहा है आपको। प्रख्यात चित्र ओलंपिका एचिंग माध्यम में बना, क्या उसे शैल चोयल ने बनाया, विद्यासागर उपाध्याय बनाया, किशोर शिंदे ने बनाया, या इनमें से कोई ऐसा कलाकार नहीं है जिसको उसने बनाया हो इस कला को, जिसका नाम है
ओलंपिका। ठीक है, तो किसने बनाया है इस चित्र को? प्रख्यात चित्र है और इसको बनाया है शैल चोयल ने। अगला प्रश्न देखिए, कहना है प्रश्न का, गर्ल विद फ्लावर, गर्ल विद फ्लावर मतलब एक लड़की फूल के साथ। ठीक है, बना है तेल माध्यम में, संग्रह है ललित कला अकादमी नई दिल्ली, एक चित्र है। इतनी क्वेश्चन आपके सामने हो गया, यानी कि आपका माध्यम में मिल गया कि गर्ल विद फ्लावर एक तेल माध्यम में बनाया गया, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है और ये एक चित्र है। पूछ रहा है यामिनी रंजन राय साहब ने बनाया, राजा रवि वर्मा साहब ने बनाया, हकुम भाई शाह ने बनाया या रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न, गर्ल विद फ्लावर किसने बनाया इसको? तो इस चित्र को बनाने वाले चित्रकार हैं हक्कू भाई शाह। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मणिकर्णिका घाट थाली, मणिकर्णिका घाट थाली सन 2005 में शीर्षक मूर्ति शिल्प सृजित किया। मतलब ये एक मूर्ति शिल्प है, नाम है उसका मणिकर्णिका घाट थाली, बना है 2005 में। मूर्तिकार इसके हैं कौन? डीपी राय चौधरी हैं, हिम्मत शाह हैं, ललिता कट हैं या मृणालिनी मुखर्जी हैं। ठीक है, तो साथियों चलिए फटाफट कमेंट्स करते जाइए। 50 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज के तीसरे पार्ट में आज हम आपको देखना चाहते हैं कि किसका बेस्ट है आज की परफॉर्मेंस इस वीडियो में। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग, ललिता कट ने बनाया मणिकर्णिका घाट थाली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है दे वॉक एलोन, दे वॉक एलोन, ये मतलब एलोन मिस होता है अकेला, वॉक माने टहलना, द वॉक एलोन तो समझ गए आप, अकेला टहलते हुए कह लीजिए। कि वर्ष 2003 में तैल माध्यम में ये चित्र बना है। ठीक है, चित्र का नाम आप लोगों ने देख लिया, द वॉक एलोन 2003, माध्यम तैल, चित्रकार का नाम पूछ रहा है जे स्वामीनाथन है, जहांगीर साबावाला, लक्ष्मण पै या राम गोपाल विजयवर्गीय। यह है आपका प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है और शानदार है और बहुत अच्छा नाम भी है, द वॉक एलोन, वॉक एलोन। ठीक है, द लगा दीजिए, द वॉक एलोन। तो इंग्लिश में भी इसका नाम पूछा गया है, इंग्लिश में ही पूछा गया है इसका नाम, और इसको बनाने वाले कलाकार हैं जहांगीर साबावाला। अगला प्रश्न है क्लोज टू इवेंट्स, क्लोज टू इवेंट्स वर्क ऑफ विकास, वर्क्स ऑफ विकास, क्लोज टू इवेंट वर्क ऑफ विकास भट्टाचार्य पुस्तक के लेखक हैं। यानी पूरी पुस्तक का नाम है ये, क्लोज टू इवेंट वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य को किसने लिखा है? डॉक्टर ज्योति जोशी ने, मनजीत मजुमदार ने, मनसीज मजुमदार है, आनंद कुमार स्वामी है या प्रयाग शुक्ल। क्लोज टू इवेंट वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य नामक पुस्तक के लेखक के रूप में हम किसे जानते हैं? ठीक है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी को जानते हैं, मनसीज मजुमदार को जानते हैं, आनंद कुमार स्वामी को जानते हैं या प्रयाग शुक्ल को। तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने प्रश्नों के उत्तर फटाफट दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है मनसीज मजुमदार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द पेजेंट्स, द पेजेंट्स 1981 में तेल माध्यम में इस चित्र को बनाया गया किस चित्रकार के द्वारा?
चित्र का नाम है द पेजेंट्स, 81 में बना है। माध्यम है तेल, चित्र है और चित्रकार का नाम आपको बताना है कि क्या उनका नाम जहांगीर साबावाला है, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, सुनील सिंह या के लक्ष्मा गौड़। ठीक है। द पेजेंट किसने बनाया? तो चलिए ड्रॉप करते जाइए फटाफट प्रश्नों के उत्तर को। बताइए कि क्या है आज की सीरीज का बेस्ट परफॉर्मेंस आपका, और इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर साबावाला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 22 फरवरी 2021 को किस कलाकार का 100वां जन्मदिन मनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हाल ही में 2021 में जो बीता है उसके 22 फरवरी में एक कलाकार ने 100वां जन्मदिन मनाया, मतलब 100 उन्होंने अपने लाइफ की पूरी किया। और उस कलाकार का नाम क्या है? MF हुसैन था, राम कुमार, SH रजा या अकबर पद्मश्री। ठीक है। 100वां जन्मदिन मनाने वाले कलाकार के रूप में हम किसे जानते हैं? तो साथियों 22 फरवरी 2021 को जिस कलाकार का 100वां जन्मदिन मनाया गया वो थे सैयद हैदर रजा। कौन थे? सैयद हैदर रजा। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर की सबीह यानी पोर्ट्रेट यानी आत्मचित्र, लेकिन यहाँ कह रहा है प्रतिमा। ध्यान से देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर की शबीह प्रतिमा की कृतिकार हैं। प्रतिमा है ये एक। क्या राम किंकर बैज ने बनाया, राजा रवि वर्मा ने, असित कुमार हल्दर ने या नंदलाल बोस ने? रविन्द्रनाथ टैगोर की सबीह यानी प्रतिमा के कृतिकार के रूप में हम किस कलाकार को इसमें से जानते हैं? चूंकि ये प्रतिमा है तो जाहिर सी बात है मूर्तिकार ने उसमें रोल अदा किया होगा। और ऑप्शन को अगर देख लिया जाए तो एक ही बचते हैं, राम किंकर बैज साहब। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति सभी ही मूर्ति शिल्प बनाने वाले मूर्तिकार हैं राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है समकालीन कला पत्रिका ने अपने फरवरी मई 2002 के अंक के आवरण पेज पर रजा के किस चित्र को जगह दिया था? यानी सैयद हैदर रजा के किस चित्र को समकालीन कला पत्रिका ने फरवरी से मई 2002 के अंक में, यानी फरवरी मई के 2002 के अंक में अपने आवरण मतलब फ्रंट पेज पर चित्र को जगह दिया था? प्रकृति 1997 में जो उन्होंने बनाया था उसको दिया, बिंदुनाद 1994 में बनाया उनको दिया, या इमा सेंस यानी ऑब्लिक में भारत उसको दिया, या जल? ठीक है। बड़ा सुंदर प्रश्न है और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। और बताइए कि किसको समकालीन कला पत्रिका ने अपने फ्रंट पेज पे 2002 में फरवरी और मई के अंक में रजा साहब के चित्र को जगह दिया था? बहुत बड़ी बात है ये, इस तरह के चित्रों को, इस तरह के पत्रिकाओं पे जो है प्रेफरेंस देना। और इसका सही जवाब है प्रकृति का 1997 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का कहना है कि मेघदूत 1988 कैनवास पर तेल माध्यम किसका चित्र है? मेघदूत है 1988 में बना, कैनवास पर तेल माध्यम में बना, और बनाने वाले कलाकार का नाम क्या? देवकी नंदन शर्मा है, राम कुमार, गुलाम मोहम्मद शेख या सैयद हैदर रजा? किस कलाकार ने बनाया है मेघदूत चित्र को तेल माध्यम में कैनवास पर, यानी कैनवास बोर्ड पे ऑयल पेंटिंग से, ठीक है, तैयार किया मेघदूत को किस कलाकार ने? ठीक है। ये है हमारा प्रश्न। 50 प्रश्नों की सीरीज है जिसके महा मैराथन के पार्ट 3 में आप एंट्री कर चुके हैं और उसका अच्छा खासा प्रश्न आप तैयार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, देखिएगा थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्याएं बड़ी हैं लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न पूछ रहा है 10 जून 2019 को, यानी जून का महीना 2019 साल, किस भारतीय चित्रकार की, ठीक है, एपे सीरीज की पेंटिंग एनाटमी ऑफ वैट ओल्ड स्टोरी, अनाटमी ऑफ वैट ओल्ड स्टोरी 1970 में ब्रिटेन के सोथबी नीलामी घर में 3,92,00,000 रुपए में बिकी। बहुत बेहतरीन है प्रश्न, लंबा खींचा गया है लेकिन इस पूरे प्रश्न का एक आशय समझ लीजिए, एक आसान भाषा में ये प्रश्न सीधे सीधे ये कहना चाहता है, ठीक है, एक भारतीय कलाकार की एक सीरीज है एपे सीरीज, उस सीरीज की एक पेंटिंग थी अनाटमी ऑफ वैट ओल्ड स्टोरी जो 1970 में बनी थी, उसको सोथबी नीलामी घर में 3,92,00,000 रुपए में बेचा गया 2019 के साल में। तो किसके द्वारा वो बनाया गया था, ठीक है, एम.एफ. हुसैन के द्वारा, भूपेन खक्कर, राम कुमार या रामेश्वर बूटा, ठीक है। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि एपेज स्टोरी की एक पेंटिंग है, उसमें से जब सीरीज है वो, तो सीरीज में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उस सीरीज में एक पेंटिंग है एनाटमी ऑफ वैट ओल्ड स्टोरी, 3,92,00,000 रुपए में सोथबी की नीलामी में बिकी 19 में, और उस कलाकार ने जिसे इसको बनाया है वो थे रामेश्वर ब्रूटा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, किस प्रिंट मेकर ने अम्लांकन माध्यम में फायरफ्लाई अंकित किया? अम्लांकन माध्यम, अम्ल माध्यम में फायरफ्लाई 2004 में अंकित किया किस प्रिंट मेकर ने? ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, रेब्रा या राजा रवि वर्मा, ठीक है। अम्लांकन माध्यम में 2004 में फायरफ्लाई अंकित करने वाले कलाकार के रूप में हम किसे जानते हैं? प्रिंट मेकर के रूप में किसे हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर प्रिंट मेकिंग की बात किया है तो इसमें अनुपम सूद ही आते हैं प्रिंट मेकिंग में, इसलिए इसका सही जवाब होगा अनुपम सूद। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, प्राचीन काल का सेल्समैन, प्राचीन काल का सेल्समैन 1993 में कैनवास पर टेम्परा माध्यम, ये एक चित्र है और चित्रकार का नाम आपसे पूछ रहा है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये भी, देखिएगा, प्राचीन काल का सेल्समैन, सेल्समैन इस समय के आपको पता ही है, लेकिन यहाँ प्राचीन काल के सेल्समैन की बात कर रहा है। 1993 कैनवास पर टेम्परा माध्यम, चित्रकार कौन है? सोमनाथ होर, कृष्णा रेड्डी, गणेश पाइन या के लक्ष्मा गौड़, किस कलाकार ने प्राचीन काल का सेल्समैन बनाया, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी लाइक बहुत दिल से आ रही होगी, शेयर भी आ रहा होगा, हमारे मेहनत का थोड़ा सा तो फल आप जरूर दे रहे होंगे, ये बस उम्मीद की जा सकती है आपसे, और उम्मीद पे आप खरे उतरते हैं, पूरा विश्वास है। और इस प्रश्न का सही जवाब है गणेश पाइन की, प्राचीन काल का सेल्समैन टेम्परा माध्यम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डायलॉग 1 अम्लांकन में किसका चित्र है? अम्लांकन में चित्र बना डायलॉग 1, चित्र का नाम क्या है, सॉरी चित्रकार का नाम क्या है? डायलॉग 1 अम्लांकन चित्र है, चित्रकार क्या अनुपम सूद हैं, कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ होर या मुकुल चंद्र डे, ठीक है। किसने बनाया डायलॉग 1, ठीक है। तो ये आधुनिक कला की सीरीज चल रही है आपकी, इसके पहले मैंने आपको 2 पार्ट दिया है, उसके पहले मैंने आपको मुगल काल पे दिया है। तो आधुनिक कला की सीरीज में आप पार्ट 3 को देख रहे हैं, यानी 50-50 प्रश्नों की सीरीज में पार्ट 3 को आप देख रहे हैं, और इसका सही जवाब है अनुपम सूद ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का कहना है, कागज पर जल रंग चित्र मिसिंग नोट, बहुत अच्छा चित्र का नाम है मिसिंग नोट, 2005 में बनाया गया, कागज पर बनाया गया, जल रंग माध्यम में बनाया गया इस चित्र को, और चित्रकार कौन है उस चित्र के, यानी मिसिंग नोट के चित्रकार कौन है? देखिएगा, और भी उसमें प्रश्न का उत्तर आपके पास समझ में आ जा रहा है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए मिसिंग नोट बना माध्यम किस में? जल रंग में, कागज पे जल रंग माध्यम में, ठीक है। नंदलाल बोस हैं उसके,
यामिनी रंजन राय, अनुपम सूद या प्राणनाथ मांगो। मिसिंग नोट बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। अभी तक आपने जो पढ़ा, इसके पहले पढ़ा डायलॉग 1, वो भी आपका अनुपम सूद ने बनाया था। उसके ऊपर आपने पढ़ा प्राचीन काल का सेल्समैन गणेश पाइन ने बनाया था, और कागज पर जल रंग माध्यम मिसिंग नोट को अनुपम सूद ने बनाया है। किसने बनाया है? अनुपम सूद ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। कागज पर जल रंग यानी माध्यम है जल रंग, चित्र है, चित्र का नाम क्या है? ये देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार 2013 में इस चित्रकार ने जिस बनाया, उस चित्र का नाम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आपने पढ़ा होगा, बच्चों को पढ़ाते हैं बचपन में, टीचर्स भी और घर के पेरेंट्स भी हमारे छोटे बच्चों को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई अंडर व्हाट यू आर अप एबव द व्हाट सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। यही है वो, एक पोयम है। तो उस पोयम का जो टाइटल है, उसी टाइटल पर एक चित्र बनाया गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार 2013 में जल रंग माध्यम में कागज पर। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये, और इसको केयरफुली हम कहेंगे कि ध्यान दीजिएगा। किसने बनाया? अवधेश मिश्र ने, संजीव राव गुथी, कौशिक हल्दर या नागमैथम नंदराज सिंह। ठीक है, नया प्रश्न अपने आप में कह लीजिए यह है। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जिसको जल रंग माध्यम में बनाया चित्रकार ने, उस चित्रकार का नाम है संजीव राव गुथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है बिकर्ड 1973 कैनवास पर तीर माध्यम। एक चित्र है, बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या तैयब मेहता है, GR संतोष, जे राम पटेल या आपका जे स्वामीनाथन। बिकर्ड 1973 में कैनवास पर तेल माध्यम किस कलाकार का बनाया हुआ है? मेहता साहब का, संतोष साहब का, जयराम पटेल जी का, ये जे स्वामीनाथन जी का। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तैयब मेहता ने बनाया बिकर्ड नामक। ठीक है, अगला प्रश्न, लकड़ी माध्यम में निर्मित यानी लकड़ी के माध्यम में बनाई गई है चित्र का, अब चूंकि मूर्ति है, चित्र नहीं है, माध्यम है लकड़ी तो मूर्ति है, और उसका नाम है शक्ति। 1962 में मूर्ति शिल्प के रचनाकार क्या चिंतामणि कर हैं? अनामिका विजय वी राघवन, कौशिक हल्दर या फिर गोविंद राव मेहत्रे। ठीक है, लकड़ी माध्यम में शक्ति नामक मूर्ति शिल्प के रचनाकार के रूप में हम किसे जानते हैं? इसमें से कलाकार को। बहुत काफ़ी 50 प्रश्नों की सीरीज के फाइनल सबमिट के काफ़ी करीब हैं आप, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके प्रश्न बहुत बेस्ट जाएं आज के इस वीडियो में, पार्ट 3 के आधुनिक कला के। और इस प्रश्न का सही जवाब है चिंतामणि कर। ठीक है, फाइनल सबमिट से अब बस कुछ ही दूर बाकी हैं। देख लीजिए, आपका ये प्रश्न मैंने कल पूछा था और आपने इसका जवाब दिया था, बहुत सारे लोगों ने जवाब अच्छा दिया था। प्रश्न पूछा था मैंने, ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी की गई थी। ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी कोलकाता में की गई थी, भोपाल में की गई थी, नई दिल्ली में या बनारस में? यही था हमारा कल का प्रश्न, और बहुत सारे लोगों का जवाब जो था बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, तो उन सभी को थैंक्स है AMU क्लास की तरफ से कि उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया अपने प्रश्नों का। और इस प्रश्न का सही जवाब है नई दिल्ली, रविंद्रालय भवन नई दिल्ली में ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी की गई थी। रविंद्रालय भवन, याद रखिएगा। आइए कुछ प्रश्न और हैं जो पूरा करेगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। प्रश्न का कहना है मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड माँ और बच्चा 1949 में सीमेंट माध्यम में प्रतिमा बनाई गई है। किसके द्वारा? सुमाना सोम के, मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल के, प्रदोष दास गुप्ता या श्रीनिवास रेड्डी एन। ठीक है, मदर एंड चाइल्ड माँ और बच्चा एक चित्र है इसका भी, जो कि यामिनी रंजन राय साहब का है, लेकिन यहाँ कह रहा है माँ और बच्चा, मदर एंड चाइल्ड
मूर्ति शिल्प है, यहाँ प्रतिमा है, माध्यम है सीमेंट, बना 1949 में। और कलाकार कौन है, मूर्तिकार कौन है इसमें से, वो मूर्तिकार। ठीक है, तो सबमिट कर लीजिएगा, अभी बस थोड़ी देर में आपका फाइनल सबमिट होने वाला है। और आपका एक सवाल भी पूछा जाएगा जिसे आपको आज बहुत केयरफुली जवाब देना है, और इसका सही जवाब है प्रदोष दास गुप्ता ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, और मेरे ख्याल से ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आपका प्रश्न आएगा। प्रश्न कह रहा है कि ड्रामेटिक ड्रीम कागज पर एक्रिलिक माध्यम में, ड्रामेटिक ड्रीम चित्र है, कागज पर एक्रिलिक माध्यम में बनाया हुआ, और चित्रकार का नाम क्या सोमनाथ होर है, सुमाना सोम, दिव्यानी राय या प्रभाकर वर्वे। ठीक है, किस कलाकार ने बनाया है ड्रामेटिक ड्रीम कागज पर एक्रिलिक माध्यम में। तो यह है आपके आखिरी प्रश्न। इसके बाद आपका सवाल आएगा जो अभी अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने आएगा, लेकिन पहले श्रृंखला की आज 50 मैराथन में आप बताएंगे कि कितना आपने बेस्ट किया संख्या में। ठीक है, जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा सुमाना सोम ने। और चलिए एक प्रश्न और है, देखिएगा, कह रहा है प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज, बीजापुर हेरिटेज रंगीन प्रिंट है, और ये एक चित्र है, किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया, मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल के द्वारा, जयराम पटेल, राजा रवि वर्मा या सदानंद बाकरे। ठीक है, बीजापुर हेरिटेज रंगीन प्रिंट जिस कलाकार के द्वारा बनाया गया, उस कलाकार का नाम क्या है, यह है आपका प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग पार्ट में करके पूरे आधुनिक को मैं आपका 1, 2 और ये तीसरा है, एक और पार्ट आएगा, क्योंकि प्रश्न काफ़ी अच्छे खासे हैं, और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको पूरा कर दूंगा आधुनिक कला के इन प्रश्नों की सीरीज को, जिससे कि आपको कोई मिसिंग ना हो। और आगे भी बहुत सारे पढ़ाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी पार्ट की बात कर रहा हूं। और इस प्रश्न का सही जवाब है मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल ने। और अब आपका सवाल है, आपकी सीरीज हो गई है ख़त्म, और आपका सवाल बहुत ही शानदार है, और ध्यानपूर्वक इस सवाल को देखिएगा। ये 50 नंबर अंक का सवाल है फाइनल। सवाल कह रहा है आपका, ध्यान से देख लीजिए। आज का सवाल है कि बनारस की साड़ियों के डिजाइन के नमूने लिए गए हैं। जो बनारस की साड़ियाँ बनती हैं उनके डिजाइन के नमूने इनमें से कौन से स्तूप से लिया गया है, धर्मराजिका स्तूप, चौखड़ी स्तूप, धमेक स्तूप या सारनाथ स्तूप। शानदार प्रश्नों की सवाल श्रृंखला में आज का सवाल है बनारस की मशहूर साड़ियों के डिजाइन के नमूने इसमें से कौन से स्तूप से लिए गए हैं। यह है आज का सवाल। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सवालों का जवाब दीजिएगा और अपने 50 प्रश्नों की आज की सीरीज को सबमिट करिएगा फाइनल अपने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। तो चलिए साथियों, आज के लिए दीजिए इजाज़त, कर फिर मुलाकात करते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन मैराथन सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट।